ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम हम सभी साधक अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पानी हो, चाहे वो क्षेत्र भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक, हर क्षेत्र आशीर्वाद के बिना अधूरा है। तो आइए प्यारे साथियों, हम सभी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव के चरणों में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर ध्यान की ओर चलेंगे, स्वयं की ओर चलेंगे, अपने ही भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव की ओर चलेंगे, अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर चलेंगे। तो आइए प्रार्थना की ओर चला जाए।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, हम सभी मिलकर ध्यान मंदिर की ओर चलें, स्वयं की ओर चलें। इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम अपने संस्कारों के अनुसार हम अपनी उन चीज़ों को मंदिर के बाहर छोड़ दें जिसे मंदिर में नहीं ले जाना चाहिए। हम ध्यान मंदिर में उतरने जा रहे हैं। इस ध्यान मंदिर में परमात्मा के चरणों में तभी प्रवेश मिलेगा जब हम निर्मल पावन पवित्र होकर एक नवजात शिशु की तरह अकेले इस मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो प्यारे साथियों, इस जीवन में जन्म के पश्चात आपको जो जो भी प्राप्त हुआ, कोई संबंध, अपनी पहचान, कोई ज्ञान, कोई गुरु, कुछ भी जो भी आपको बाहर से प्राप्त हुआ, उसको बाहर ही छोड़ देना। केवल आप अकेले, जैसे आपको प्रभु ने धरा पे उतारा, बिल्कुल उसी तरह से ध्यान मंदिर में चले आएंगे। आइए चलें एक नवजात शिशु की तरह, निर्मल पावन पवित्र आत्मा की तरह ध्यान मंदिर की ओर चलें। आइए। आप सभी साधक जहाँ भी हैं वहीं पर अपने आसन पर बैठ जाएंगे। आपका आसन आपके अनुसार हो, आपकी सहजता सुविधा के अनुसार सुखमय आसन हो। सुखमय अर्थात जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को, नवजात शिशु को कितने कुशनदार आसन पे लिटाती है कि उसके किसी शरीर के किसी अंग में कोई पीड़ा ना हो। बिल्कुल उसी तरह से आप अपने आप को एक आरामदायक आसन में बिठा दें। बैठने के बाद अपने बाहर की दोनों आँखों को बड़े प्यार से बंद कर लेंगे। और भीतर की आँख से देखना प्रारंभ करें। बाहर की आँखें बंद करते ही देखने का प्रयास नहीं करना पड़ता, दिखना शुरू हो जाता है स्वतः ही। जैसे बाहर की आँख खुली हो, बिना किसी प्रयास के सब दिखता है, ठीक उसी प्रकार से भीतर की आँख जन्म से खुली है, प्रयास नहीं करना पड़ता देखने का, स्वतः ही दिखता है, स्वतः। ध्यान में बैठकर आपका किसी से अब कोई संबंध नहीं। आप किसी के शिष्य नहीं, किसी के गुरु नहीं, किसी की संतान नहीं, कोई आपके माता पिता नहीं। आप एक अजन्मा, अनादि,
उस परम ब्रह्म परमात्मा के अंश हैं, निर्मल पावन पवित्र आत्मा है। आत्मा का संबंध केवल और केवल परमात्मा से होता है। इस संबंध को बनने देना। जितना ज़्यादा निशब्द की ओर, मौन की ओर बढ़ते जाओगे, ध्यान की ओर, ये मिलन अपने आप घटित होने लगेगा। करने की समस्त क्रियाओं से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाएं। कोई मंत्र जप नहीं करना, कोई क्रिया, प्राणायाम, श्वासों को देखना, कुछ भी नहीं करना। फिजिकल एक्सरसाइज ध्यान से पहले जितनी चाहो करो, ध्यान के बाद जितनी चाहें कर लें, किंतु ध्यान में बैठकर होने की महाप्रक्रिया में घटित उतर जाना। केवल बाहर के नेत्रों को बंद करके अपना सारा ध्यान शिव नेत्र की ओर उतार दें। शिव नेत्र से देखना प्रारंभ करें। क्या दिखता है उसकी ओर ध्यान नहीं देना। रात्रि में सोने के बाद कैसा भी स्वप्न आए, याद रहे भूल जाए, किंतु उस स्वप्न का कोई महत्व नहीं होता। स्वप्न ऐसे विचार हैं, ऐसे संस्कार हैं जो किसी जन्म में, किसी समय में हमने अपने भीतर उनको पिरोया था। ध्यान में बैठकर भी वही विचार, संकल्प, विकल्प, योजनाएं, मंत्र, पूजा पाठ, समस्त ज्ञान विज्ञान सामने आएगा जो हमने पढ़ रखा है, समझ रखा है, सुन रखा है, जान रखा है। जिस जिस चीज़ को हम देखते चले गए, पढ़ते सुनते चले गए, वो हमारे भीतर की लाइब्रेरी में, हमारे घर में कचरे की तरह इकट्ठा होता चला गया। जीवन धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह अशांत होता चला गया। कोई बात नहीं, जो हुआ प्रभु की इच्छा। आज होने की महाप्रक्रिया में उतरे हैं। शिव नेत्र से देखना प्रारंभ करें। जैसे जैसे आप गहरे उतरते जाएंगे, आनंद अपने आप बरसने लगेगा। निशब्द होते जाएंगे, शब्दातीत होते जाएंगे। इस हिमालय की ऊर्जा को अनुभव करने लगेंगे। हिमालय में 24 घंटे अनादिकाल से अनेकों अनेकों ऋषि मुनि संत महात्मा तपस्या करते आ रहे हैं। उनके तप का तेज, उनकी वाइब्रेशंस, उनकी ऊर्जा हर समय चारों ओर बरस रही है। देरी हमारी ओर से है। हम जीवन भर आनंद पाने के लिए बाहर ही बाहर घूमते रहे। कभी किसी शिविर में, कभी किसी महात्मा, कभी किसी गुरु, किंतु आनंद तो दूसरे से प्राप्त नहीं हो सकता। आनंद एक अनुभूति है जो आपके द्वारा आपके भीतर ही घटित होगी।
मुड़ जाइए अपनी ओर, स्वयं की ओर, और शिव नेत्र से देखते चले जाएं। केवल देखना और कुछ भी नहीं करना। कोई मंत्र जप, पूजा, आराधना कुछ भी नहीं करना। केवल साक्षी दृष्टा होकर भीतर देखते चले जाएं। मस्त मलंग होकर, बेफिक्र होकर बैठना, बेपरवाह होकर बैठना, कोई चिंता नहीं करना। जो पल बीत गया वो नहीं लौटने वाला, और जो आने वाला है उसकी चिंता क्यों। वर्तमान में चिंतन में उतर जाएं, स्वयं की ओर उतर जाएं। जुड़ते चले जाएं हिमालय की ऊर्जा के संग, हिमालय के ऋषि और मुनियों के संग जुड़ते चले जाएं। आपकी ओर से देरी है, परमात्मा की ओर से, आपके भीतर विराजमान आपके सद्गुरुदेव की ओर से, हिमालय के ऋषियों मुनियों की ओर से कोई देरी नहीं। आपकी ओर से देरी है। आप मन के साथ विचरण करते हैं, घूमते हैं। थोड़ी देर मन को अलग कर दें, उतर जाएं स्वयं के साथ, स्वयं के भीतर। मन कैसे कैसे विचार लेके आए, शुभ अशुभ, ये उसके पैंतरे हैं। वो चाहता है कि तुम ध्यान छोड़ दो, पर मन की ओर ध्यान नहीं देना, डटे रहना। ध्यान तो हमारा स्वभाव है, ध्यान प्रेम है, ध्यान हमारी मंजिल, हमारे श्वास, ध्यान ही सर्वस्व है। ध्यान कोई हठ योग नहीं, कोई संघर्ष युद्ध नहीं, कोई दिखावा नहीं। इसलिए ध्यान में बैठने के बाद अगर थोड़ी देर में दर्द हो जाए, पैर या टांगें सुन्न होने लगें, एकदम से आसन बदल लेना, तुरंत बदल लेना। कोई ध्यान भंग नहीं होगा। ध्यान तो आपके भीतर सूक्ष्म शरीर का विषय है, ट्रांसपेरेंसी, प्यूरिफिकेशन का सिस्टम है। देखते चले जाएं भीतर। प्यारे साथ को, अब हम थोड़ी देर के लिए मौन की ओर चलेंगे, पूर्ण मौन की ओर, निशब्द की ओर। ये प्रकृति आनंद बरसा रही है, गुनगुना रही है। अब इसे सुनेंगे, इस आनंद रस को पिएंगे। साक्षी दृष्टा होकर बैठना। हमारे मौन होते ही मन के साथ घूमने मत चले जाना। मन को पता चल जाएगा
कि मास्टर मौन हो गया है, मन हावी होने लगेगा। आप पूरी होश जागृति से बैठना, मन की किसी चाल को सफल नहीं होने देना। आइए कुछ पल के लिए मौन की ओर चलें, गहन ध्यान की ओर चलें। जैसे ही आपका ध्यान गहरा होगा, इस शरीर से कनेक्शन कटेगा, सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होगा, स्थूल शरीर से मुक्त होते ही गर्दन कहीं भी गिर सकती है, ये शरीर कहीं गिर सकता है। उसकी ओर ध्यान नहीं देना, गिरने देना इसे, कहीं जाए ये शरीर, जाने देना। आप अपने भीतर रहना, अपने भीतर।
आइए प्यारे साथ को प्रभु के धन्यवाद की ओर चलें। प्रभु ने हमें अपने चरणों में हिमालय के ऋषि मुनियों के सानिध्य में बैठने का सौभाग्य दिया। आइए सभी मिलकर प्रभु का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, हम सभी ज्ञान के पिपासु हैं। ज्ञान के लिए ही हम सभी साधक कभी किसी द्वार को खटखटाते हैं, कभी किसी द्वार को, किंतु जब हम कोई बाहर का द्वार खटखटाएंगे, ज्ञान तो अवश्य। आपके भीतर विराजमान कुंडलिनी शक्ति स्वरूपा माता सरस्वती है। प्यारे मित्रों, प्यारे साथ को, इस प्रकृति में हम चर्म चक्षुओं से जो जो बाहर देखते हैं वह सब सिंबॉलिक है, इशारे मात्र हैं। किंतु हम सभी साधकों को ये सिखाया गया, इशारे ही सत्य हैं। सत्यता को जानने के लिए क्या मार्ग है, उस ओर नहीं ले जाया गया। कोई विरला विरला बुद्ध, महावीर, मीरा जैसा उस परम ज्ञान की ओर, ध्यान की ओर मुड़ता है, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। उसके लिए प्यारे साथ को हमें चेतन सद्गुरु चाहिए, चेतन जागृत सद्गुरु चाहिए, जो हमें कथा कहानियों में नहीं उलझाए, जो हमारे भीतर के तार को हिला दे, सोई हुई ऊर्जा को जगा दे। हमें ऐसे संत सद्गुरु की आवश्यकता है जो बुद्ध जैसा हो, महावीर, वशिष्ठ मुनि, सांदीपनी ऋषि जैसा हो, जिसके सानिध्य में बैठकर, जिसके ऑरा, जिसके ध्यान, ज्ञान, वाइब्रेशंस में बैठकर हम आत्मज्ञान को भीतर बैठे सद्गुरु परमात्मा को उपलब्ध हो सकें। हमने जीवन भर ज्ञान के बारे में जाना, किंतु कोई प्यासी आत्मा, कोई जिज्ञासु होता है जो ज्ञान के बारे में नहीं जानता, ज्ञान को जानने की महाप्रक्रिया में उतरता है। जिस साधक के जीवन में ध्यान है, उसी के जीवन में ज्ञान, उसी के जीवन में अमृत, उसी के जीवन में आत्मज्ञान उतरता है। ध्यान ही मार्ग है। ध्यान से पहले जितनी भी विधियां हैं, ध्यान को विधि नहीं कहा गया। ध्यान से पहले जितने भी मार्ग हैं, विधियां हैं, पूजा, जप, तप, मंत्र जप, हवन, ये सब बहुत सुंदर हैं।
ये सभी हमें ध्यान के द्वार तक लाकर खड़ा कर देते हैं। इस संसार में अनेकों साधन हैं, कार, बस, जहाज, रेलगाड़ी, इन सभी के द्वारा यात्रा करके हम तीर्थ तक पहुंचते हैं। तीर्थ तक ये गाड़ियां, ये साधन हमें तीर्थ के भीतर नहीं ले जाते, तीर्थ के द्वार पे छोड़ते हैं। आप अनेकों बार बद्रीनाथ गए होंगे, श्री केदारनाथ, हरिद्वार। ये सभी साधन हमें, जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, तीर्थ के द्वार पे लाकर खड़ा कर देते हैं। उसके बाद असली यात्रा शुरू होती है, बाहर से तीर्थ के भीतर जाने की। इसलिए सनातन धर्म की कोई भी विधि गलत नहीं हो सकती। गलत तो तब हो जाती है जब हम उस साधन को साध्य बनाने के लिए चलते हैं और साधन को पकड़कर बैठ जाते हैं। बस पकड़ते हैं तीर्थ जाने के लिए, बस में ही बैठे रह जाते हैं, बस को ही अपना घर संसार बना लेते हैं। हम सभी साधक गुरुओं के पास जाते हैं भीतर की राह को जानने के लिए, किंतु हम गुरु को ही अपना घर संसार बना लेते हैं। नहीं प्यारे साधकों, साधन को साधना के लिए इस्तेमाल करें। गुरु मिला, उसने तुम्हें रास्ता दिया, तुम गुरु से रास्ता लेकर यात्रा पे उतरना। तुमने जप किया, व्रत किया, अनुष्ठान किया, सब किया, बहुत सुंदर किया, बहुत सुंदर किया। ये सब यात्राएं हैं ध्यान के द्वार तक पहुंचने के लिए। अब यदि मैं एक के बाद दूसरा व्रत शुरू कर दूं, आज पूनम का, कल एकादशी का, फिर सोमवार का, तो भीतर कब जाऊंगा? भीतर कब जाऊंगा? फिर तो मैं व्रत में ही लगा रहूंगा, शरीर से ही जुड़ा रहूंगा, चेतना तो बाहर ही रहेगी। ये सब विधियां, इन सब ने मिलकर तुम्हें द्वार तक पहुंचा दिया। उसके बाद तुम्हें जंप लगानी है इधर से उधर। जिस दिन कोई साधक इन विधियों, इन साधनों को अपनाकर, इन साधनों को यूज करके ध्यान के भीतर प्रवेश कर जाता है, स्वयं के भीतर, उस दिन उसकी यात्रा शुरू होती है। प्यारे साधकों, ध्यान अंत नहीं है, ध्यान तो प्रारंभ है। ध्यान यात्रा की शुरुआत है और इसका अंत समाधि में जाके होता है। वास्तविकता में ये एंडलेस जर्नी है, अंत तो होता ही नहीं। एक बार कोई साधक ध्यान की ओर मुड़ जाए, गहराइयों में उतर जाए, समाधि की ओर निकल जाए, फिर अनंत की ओर निकल जाता है। जैसे हिमालय में विराजमान अनेकों अनेकों संत महात्मा हजारों वर्ष से, लाखों वर्ष से अपने तप में हैं। यदि इस यात्रा का कोई अंत होता तो उन्हें लाखों वर्ष ध्यान में, समाधि में रहने की आवश्यकता ना होती। हमारे शास्त्र प्रमाण है, नेति नेति कहकर वो थक जाते हैं। हमारे शास्त्र प्रमाण हैं, बताते हैं, अनेकों संत महात्मा हिमालय में लाखों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, एक बार आप
ध्यान की ओर मुड़ जाएं। एक बार आपको कोई संत, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, गुरु ऐसा मिल जाए जो आपको ज्ञान से निकाल कर ध्यान की ओर ले जाए, उस दिन आपके भीतर ध्यान से एक ज्ञान का जन्म होगा, उस पल होगा। वो ज्ञान उधार का नहीं होगा, वह ज्ञान आपका अपना होगा। ऐसा दीपक होगा जिसका तेल, जिसका ईंधन कभी समाप्त नहीं होगा। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, इस गुरु पूर्णिमा पर हम अपने भीतर के गुरु को जगा लें। आइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत, महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे आप सभी साधक इस गुरु पूर्णिमा पर पूर्णता को उपलब्ध हो जाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।